हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं HCF और LCM। शुरुआत करते हैं हम HCF से। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो सबसे बड़ा फैक्टर जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि HCF निकालते हैं 12 और 20 का। तो फ्रेंड ये बताओ कि इसमें से मैक्सिमम हम क्या वैल्यू है जो कॉमन ले सकते हैं। 4 ले 3 5। अब ये अंदर वाले आगे इनमें से कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये 4 हमारा HCF है, क्योंकि वो ये मैक्सिमम फैक्टर है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे 12 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की 2 इंटू 3, और 20 को 2 की 2 इंटू 5। तो हमने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ही है, और मैक्सिमम इसमें से 2 की 2 ही बाहर ले सकते हैं। तो 2 की 2 4 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं HCF के हैं 3 मेथड। पहला है लॉन्ग डिवीजन, दूसरा है फैक्टर मेथड, तीसरा है डिफरेंस मेथड। तो हम देखते हैं पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने HCF निकालना है 12 और 20 का। तो इसमें हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू ऐसे अंदर रखनी है और छोटी से भाग देना है। तो एक जाएगा 1 पर, अब बचा 8। अब ऐसे करना है और ये 12 को इसके अंदर यहाँ लाना है। अब ये जाएगा 1 पर, 8 कम 8 4। अब ये 8 रखना है यहाँ पर, 4 दूनी 8, आ गया 0। जब हमारा 0 आएगा तो जिससे भाग दिया था ये 4, ये हमारा HCF होगा। अब इसको करते हैं हम फैक्टर मेथड से। 12 और 20 के बनाते हैं फैक्टर। तो 12 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 12 तो 2 दिया 6, और 20 की तो ये बन गए 2 की पावर 2 इंटू 3। और 20 के क्या बनेंगे फ्रेंड, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। तो हमने देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से क्या वैल्यू बाहर ले सकते हैं। तो 2 की 2 ही बाहर ले सकते हैं, 4 हमारा HCF होगा। हमें क्या क्या करना है, जैसे ये फैक्टर बन गए 2, तो हमें देखना है कि उसमें से कॉमन क्या है। मान लो कि कोई फैक्टर है, इसमें कॉमन ये है, जैसे एक फैक्टर ये है और एक के फैक्टर है ये। तो हमने देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, 2, और उसकी हमने जो लोवेस्ट वैल्यू है वो देखनी है, वो क्या है, 3। तो इसका इससे पाएगा 8। अगर हमारे पास, हमने देखना है कि, क्योंकि कॉमन वही आता है जो लोवेस्ट वैल्यू होती है। जैसे कि 2 की 2 और 2 की 3 है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 की 2 तो कॉमन आएगा ना, अंदर 1 रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो मतलब जो वैल्यू छोटी होती है वो ही बाहर आती है, इसलिए हम फैक्टर में जो वैल्यू छोटी होती है वो लेते हैं। जैसे कि 2 की 3, 2 की 4 में से हमें कॉमन 2 है, लोवेस्ट वैल्यू 3 है, तो ये 8 हमारा HCF का। ऐसे हमें देखना है।
अब हम इस 12 और 20 को HCF निकालते हैं डिफरेंस मेथड से। इसमें क्या करना है, हमें देखना है 12 और 20, इनका डिफरेंस देखना है कितना है, 8। तो इसका HCF होगा या तो वो 8 होगा या फिर 8 के आगे कोई फैक्टर होगा। तो हम देखते हैं कि 12 है जो 8 पर नहीं कटता, तो ये 8 के हमें देने पड़ेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होंगे 8 के, 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, ये फैक्टर होंगे। 4 दूनी 8 एक ही बात है। तो 8 पे तो नहीं कटते। अगर 4 पे देखते हैं, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 4 पे दोनों कट जाते हैं, तो 4 हमारा HCF होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें HCF निकालना है 72 और 90 का। तो पहले इसको करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। आप तीनों में से कोई भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं। तो 72, इसमें क्या करना है, 90 अंदर आएगा, 72 से भाग देना। 72 एक 72, कितना बचेगा बाहर, 10 में 2 गए 18, 18 चौके 72। तो ये यहाँ हमारा जो HCF है वो आ गया 18। अब इसको करते हैं हम फैक्टर से। तो 72 के फैक्टर क्या बनेंगे देख लेते हैं। 2 से करेंगे 36, 2 से फिर 18, 2 से करेंगे 9, तो 3 से करेंगे 3। और अब देखते हैं 90 का क्या बनेगा। 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से 5, तो हमारे फैक्टर बन गए 72। फैक्टर क्या बने फ्रेंड, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और 90 क्या बने, 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पावर 1 है ना, 1। और 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है, दोनों में कॉमन 2 ही है। 3 3 9 दूनी 18 हमारा HCF होगा। अब सेम क्वेश्चन को हम करते हैं डिफरेंस से, डिफरेंस मेथड से। बहत्तर और 90, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 18। क्या 18 72 90 दोनों को काटता है 18 चौके 72, 18 पंजे 90, तो 18 हमारा HCF रहेगा। तो इस प्रकार हम इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम निकालते हैं HCF करना है 44, 66 और 110 का। पहले करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। इसमें कोई भी 2 ले लो। फिर ये ले लेते हैं 110, 66 बाहर जाएगा 1 पर, अंदर बचेगा। अब आएगा 44, 66 आ जाएगा अंदर, यह जाएगा 1 पर, अब आएगा 22, यह जाएगा अंदर, 5 दूनी 44, जाएगा 0। तो ये हमारा HCF है। ये इन दोनों का HCF 66 का और 110 का। अब हमें ये जो 22 आया है, ये मुझे देखना है क्या ये 44 को पर भी 0 लगता है या नहीं। तो देखते हैं 22 दूनी 44, तो 0, तो यहाँ पर भी ये हमारा HCF हो गया। तो हमारा HCF है 22। अब सेम क्वेश्चन को हम करते हैं फैक्टर से। HCF निकालना है
44 66 110। तो 44 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 पे जाएगा 22, 11, 1। 66 क्या बनेंगे, 2 पे जाएगा 33, 3 पे जाएगा 11, 11 पे जाएगा 1। 110 के कितना बनेंगे, 2 पे जाएगा 55, 5 पे जाएगा 11, 11 पे जाएगा 1। तो 44 के फैक्टर बनते हैं 2 की पावर 2 इंटू 11। 66 के बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11। 110 के बनते हैं 2 इंटू 5 इंटू 10। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, 2 है एक तो, और एक 11 है। 2 की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 1। 11 की 1 ही है, 11 दूनी 22। तो ये हमारा HCF होगा। अब इसको करके देखते हैं डिफरेंस मेथड से। इसमें क्या करना है, जैसे कि 44, 66 और 110 है। हमने इसमें ऐसे देखने हैं दो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। सबसे कम डिफरेंस है इन दोनों का, 22 का। तो हमारा HCF या 22 होगा या 22 के फैक्टर होंगे। तो 22 है जो इन तीनों काटता है, 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 5 110। 22 हमारा HCF होगा। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 44 है, 66 है, 110 है। इन दोनों का 22, इन दोनों का डिफरेंस 44, ये 22। 22 इन दोनों को काटता है, इसको काटता है, इसको काटता है। तो 22 हमारा HCF है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि 15 और 25 का LCM निकालना है। तो एक तो तरीका है फैक्टर बनाकर। फैक्टर क्या बनेंगे, 15 फैक्टर क्या बनते हैं, 3 इंटू 5 और 25 के 5 का स्क्वायर। तो HCM में हम कॉमन देखते थे और उसकी लेते थे लोवेस्ट वैल्यू। इसमें हमें कॉमन देखना है, उसकी लेनी है हाईएस्ट वैल्यू। कितनी है, 2। ये तो हो गया कॉमन। अब जो बच गया है वो भी लेना है। बच गया 3, 5 5 25 25 या 75 हमारा LCM है। और दूसरा तरीका एक और है, वो जिसमें वो टेबल से बनाते हैं। 15 और 25 है, 5 पे जाएंगे, 3 और 5 आगे तो नहीं कटते। 5 तिया 15, इन तीनों की गुना 5 तिया 15 पंजे 75। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें निकालना है LCM निकालना है, जैसे कि 15, 20, 35, 40 का। तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 गुना 5। और 20 के क्या बनेंगे, 2 की 2, 2 दूनी 4 पंजे 20। और 35 क्या बनेंगे, 7 पंजे 35, 5 7 35। और 40 क्या बनेंगे, 40 बनेंगे 8 पंजे 40, 2 की 3 इंटू 5। तो हमने क्या देखना है, इनमें कॉमन क्या है। सब में कॉमन है 5, एक तो इस सब में कॉमन है 5। तो एक बार ले जाना हमने 5। 5 की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। अब जो बच गए हैं वो भी लेने हैं। अब क्या बच गया, 3, 2 है, एक 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 2 1 3, 2 की मैक्सिमम वैल्यू 3 ले ली। अब 3 की वैल्यू मैक्सिमम 1 1 कट गया, 7 की 7 रह गया, गुणा 7। तो ये बनेगा
40 5 गुणा 8 40 40 13 120 120 सत्ते 840। ये हमारा आ गया एलसीएम। मतलब इसमें हमने क्या लेना है, जैसे कि इसमें हमने जैसे भी लेनी है, देखो इसमें 2 है 3 है 5 है 7 है, 2 है 3 है 5 है और 7 है। अब देखना है 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 की मैक्सिमम वैल्यू 3 की तो एक ही है, 5 की भी एक है, 7 की भी एक है, 840। इसमें हमने सारी वैल्यू लेनी है विद मैक्सिमम वैल्यू। एचसीएम में हमें लेनी है, कॉमन देखना है और उसकी लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। हम एलसीएम को ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये जाएगा 5 पर, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 सत्ता 35, 5 अट्ठे 40। अब जाना है 2 पर, 3 सेम रहेगा, ये 2 हो जाएगा, 7 ये 4। अब जाएगा 2 पर, 3 1 7 2। अब ये आगे नहीं कटेगा और इन सब की करते हैं मल्टीप्लाई। 5 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, सबकी गुना करके आएगा 840। तो इस प्रकार हम एचसीएम और एलसीएम कर सकते हैं।